जितने भी ऑपरेटर भाई यहाँ पर उपस्थित हैं और जो फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। आज दिनांक 19 दिसंबर 2021, जगह बरही, जिला हजारीबाग के झारखंड में मीटिंग हो रहा है। और उद्देश्य क्या है, मीटिंग इसलिए रखा गया है और आप लोग को किस लिए यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑपरेटर का जो आज स्थिति है, जो ऑपरेटर पर अत्याचार हो रहा है, जो ऑपरेटर पर शोषण हो रहा है, पूरा इंडिया में आप कहीं पर भी जाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। पेमेंट का समस्या को लेकर, सही पेमेंट नहीं मिलने का समस्या को लेकर, समान वेतन जो आपका झारखंड में देख लीजिए 14,000 15,000 में कोई मशीन चला रहा है। आप कहीं कहीं जाइएगा तो वहां पर भी कहीं 20,000 मिल रहा है, कहीं 12,000 मिल रहा है, कहीं 16,000 मिल रहा है। तो एक समान वेतन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है आप सभी को। और ऑपरेटर को मुद्दा यही है और मांग यही है मालिक से या कंपनी से, जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं और जो यहाँ पर उपस्थित है, मांग यही है, ऑपरेटर को चाहिए एक समान वेतन, ऑपरेटर को चाहिए सही समय से वेतन, ऑपरेटर को चाहिए दुर्घटना होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता, जो भी मदद दे सके। और मुद्दा सब पर बात करेंगे। और जो ऑपरेटर का रोजगार एप्स कब लॉन्च होने वाला है, ये भी मुद्दा पर बात करेंगे। और एक संस्था बना है जिसका नाम है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, वो ऑपरेटर के हित में बना है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे आप लोग को। और जानकारी देंगे कि जो अभी पेमेंट चल रहा है ऑपरेटर का, जो अभी एक संस्था पेमेंट ला रही है, उसमें ना मालिक नाराज होंगे ना ऑपरेटर नाराज होंगे, एक हिसाब से। और हम पूरा मालिक और कंपनी को दोष नहीं देते हैं, पूरा भारत के मालिक और कंपनी को दोष नहीं देते हैं। भारत में 30% मालिक अच्छे हैं। अभी यहाँ पर जितना भी व्यवस्था किया है, एक मालिक ने किया है जिसका नाम है रूपलाल यादव, जो बड़ी क्षेत्र के हैं। हमको रहने का व्यवस्था किया, यहाँ पर ये रूम का व्यवस्था किया है, यहाँ मीटिंग हॉल के लिए एक मालिक ने किया है। तो बहुत अच्छे मालिक है। और 70% जो है, जो ऑपरेटर पर दिन रात शोषण कर रहे हैं, 14 घंटा 18 घंटा काम करवाते हैं और पेमेंट देने के समय बोलते हैं कि फाइनेंस अभी बाकी है, फाइनेंस बनना है। घर परिवार कैसे चलेगा उनका? ऑपरेटर जो दिन रात मेहनत पसीना बहा के काम करते हैं, ये एक सोचने के विचार है। और एकता इसलिए जरूरी है, और एक समान वेतन चाहिए पूरा भारत भर में, तो एकता जरूरी है। जब तक एक नहीं होंगे ऑपरेटर, जब तक समान वेतन नहीं मिल सकता है। और आप लोग एक नेगेटिव सोच निकाल दीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए। क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऑपरेटर हमको फोन किए थे राजस्थान से भी, एमपी से, कि झारखंड के जो ऑपरेटर है, सबसे ज्यादा झारखंड के ऑपरेटर कम पेमेंट में जा रहे हैं। या मानिए या ना मत मानिए, लेकिन सबसे ज्यादा कम पेमेंट में जा रहे हैं ये झारखंड के ऑपरेटर। माने 80% ऑपरेटर है जो कम पेमेंट में जा रहे हैं। और वो सुबह में 5 बजे चालू करते हैं, आज रात को 10 बजे मशीन बंद करते हैं, 16 घंटा मशीन चलाते हैं। तो ये कमियां कहीं कहीं है। और जो ऑपरेटर बाहर का, महाराष्ट्र का है, जो राजस्थान का है, वो तो बोल रहा है कि भैया हम 8 घंटा चलाएंगे, इससे ज्यादा नहीं चलाएंगे, और उनको पेमेंट चाहिए 25,000। एक बात, गलत का पैसा ना, अगर गलत तरीका से कोई पैसा कमा रहा है तो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। बहुत सारे ऑपरेटर सोच रहे हैं कि डीजल हम बेच के कमा लेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कौन स्थिति चल रहा है डीजल का। 150 रुपया 120 रुपया डीजल सब हो गया है, पेट्रोल हो गया है, अभी जीपीएस लग गया है मशीन में। तो एक समान वेतन नहीं लीजिएगा तो आपका घर परिवार कैसा चलेगा,
ये संस्था कोई थोड़ा संस्था की कौन बनाया है? संस्था ऑपरेटर ने मिलकर बनाया है। संस्था को बनाने के लिए ऑपरेटर ने मिलकर बनाया है। जितना सहयोग हुआ है ऑपरेटर ने किए हैं। 2 साल पहले जो झारखंड में कोई भी ऑपरेटर नहीं जुड़े थे, एक ही ऑपरेटर जुड़े थे जिसका नाम है मकसूद आलम, जो वहां पर बैठे हैं। 2 साल पहले कोई भी हमको नहीं पहचानता, लेकिन और पहले तो हमारे साथ काम किए हैं बहुत सारे ऑपरेटर, को हमको पहचानते थे। लेकिन ना पहचानने वाले ऑपरेटर जो मकसूद आलम है, जो पहला ऑपरेटर है जो झारखंड के, जो सहयोग किए हैं। और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप लोग को वायरल करने के लिए, पोस्ट वायरल करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बात करेंगे और जो भी मुद्दा है, मुद्दा को उठाया जाएगा। और जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग ये मुद्दा को उठाते रहेंगे, मीटिंग कराते रहेंगे। ज्यादा होगा तो आंदोलन पर भी होगा, ये बात आंदोलन भी किया जाएगा। आप लोग साथ दीजिए। जैसा एक सरकार कृषि कानून लाई थी, 3 कानून लाई थी, तो 3 कानून लाने का मकसद यही है कि किसान के हित में आया था। लेकिन किसान भाइयों में कुछ ऐसा हुआ कि उनके बारे में नहीं समझ, उनके हित में लग रहा कि हमारे हित में नहीं है, तो आंदोलन किए। आप लोगों को भी पता होगा, न्यूज चैनल में देख रहे होंगे, तो 1 साल आंदोलन करने के बाद भी सरकार डगमगा गई और सरकार को 3 कृषि कानून जो है वापस लेना पड़ा। आप लोगों को भी पता है। तो एकता ही बल है। इसलिए हम आप सभी को अपील करेंगे, जो यहाँ पर आए हैं और जो फेसबुक पर देख रहे हैं, हम सभी से अपील करेंगे, एकता बनेंगे। जब तक एकता नहीं बनाइएगा, जब तक ना एक समान वेतन मिलेगा, ना सही समय से वेतन मिलेगा, ना दुर्घटना होने पर आप लोग को, आपका परिवार को मुआवजा मिलेगा। और आगे भी बात होगा। यहाँ पर आए हैं शशि कुमार, यहाँ पर नीरज भाई, और जो सुल्तान अहमद है जो रांची के हैं, वो अभी नहीं आ सके। और इससे पहले हम लोग मीटिंग किए थे यहीं बगल में कोडरमा में, वहां से कम ऑपरेटर आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक ऑपरेटर का गढ़ बोला जाता है बरही में, लेकिन ऑपरेटर बहुत कम आए हैं। बरही में लगभग हजारीबाग में पूरा आने में चौरस्ता है, तो आने का यहाँ से भी रास्ता है, धनबाद से भी, आपका गया से भी, कोडरमा से भी और रांची से भी। लेकिन बहुत सारे ऑपरेटर यहाँ पर कम आए हैं। यही हम लोग मीटिंग कराए थे कोडरमा के चंदवारा में, आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले, 3 तारीख को अक्टूबर में मीटिंग कराए थे। वहां पर लगभग 150 से ऊपर ऑपरेटर आए थे। और वहां पर मीडिया बंधु भी आए हैं, और यहाँ पर तो बुलाया गया है, लेकिन अभी देखते हैं कब तक आ रहे होंगे। और मेरा नाम शशिकांत कुमार पड़ा, मैं बिहार के सिवान जिले के रहने वाला हूँ। मैं आप सभी के बीच उपस्थित होने के कुछ मुख्य उद्देश्य है, इसके कारण मैं उपस्थित हुआ। आप लोग बहुमूल्य समय निकाल कर हम लोग की मीटिंग में शामिल होकर आप हमको कर्तव्य किए, इसके लिए हम आपको आभारी हैं। देखिए, एकता एक शब्द है, इसको आप सोचना चाहिए कि मान लीजिए कि हम किसी काम को एक आदमी कर रहे हैं और 10 आदमी मिलकर करेंगे, तो निश्चित रूप से वो काम बहुत जल्दी फास्ट। इसलिए हम बोलेंगे आप सभी से कि एकता बनाइए। और देखिए, समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव सोचने वाले लोग नेगेटिव सोचते हैं। बहुत सारा लोग सोचते हैं कि एनजीओ के बारे में उसको मालूम भी नहीं है, फिर भी वो बोल देगा कुछ, अगर उसको समझ नहीं है। जो समझता है एनजीओ के बारे में वो निश्चित रूप से कुछ नहीं बोलेगा, ताकि जो नहीं समझता है वो निश्चित रूप से बोलेगा अरे वो सब ऐसे चीज है, उसमें पढ़ना नहीं है, आप अपना काम कीजिए, अपना काम करिए। देखिए, और एक और बात है, तो कोई सोचता है कि इसमें फायदा क्या है, तो फायदे के मुद्दे पर ही हम बोलना चाहते हैं आपसे कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी ओनर के पास, अगर आपके साथ जोर जबरदस्ती, पेमेंट के लेकर लफड़ा, या आपके साथ कोई दुर्घटना होती है,
कोई दुर्घटना समयवश हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, रिस्पॉन्स कौन करेगा। इसी कारण को लेते हुए हम ये संस्था बना है जिसमें बहुत सारा बात रखा गया है और बहुत सारा बात है जिसमें हम आपको बतला देंगे। और जो नियम सब कुछ इसमें है और हम आपको बता रहे हैं। ये ऑपरेटर भाइयों के लिए नियम कानून है। अगर संस्था से जो जुड़ा है, जिसके पास आईडी कार्ड है, उनके लिए भी ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। और जहां तक बात है ये रूल रेगुलेशन का, निश्चित रूप से एक बात जान लीजिए, कोई संस्था चलाने के लिए नियम कानून अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग कुछ नियम रखे हुए हैं आपके बीच में रख रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा उस नियम को, इसमें क्या है आप भी क्या हित में है, आप इसको फॉलो कीजिए, संस्था से जुड़िए, अपना आईडी कार्ड बनवाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना आईडी कार्ड बनवाइए और इस संस्था से जुड़िए। इस संस्था से आप कोई माध्यम से कहीं भी काम कीजिए, काम करके उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पेमेंट अगर कोई दुर्घटना होता है तो संस्था तो मुआवजा नहीं दे सकती है, बाकी आपको उस समय से उभरने के लिए कुछ मदद कर सकती है। किसी जिंदगी का किसी का मुआवजा नहीं किया जा सकता। अगर किसी के ऑपरेटर भाइयों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका मुआवजा कभी नहीं दे सकते हैं। किसी का जिंदगी का मुआवजा किसी आदमी से नहीं दिया जा सकता है। बाकी इस संस्था आपको सहयोग करेगी, आपके परिवार को सहयोग करेगी, ताकि आप इस समय से उभरे, आपका परिवार इस समय से उभरे, इसके लिए आपको कुछ न कुछ योगदान करे। निश्चित रूप से इसमें ऑनर से भी, जो आप मान लीजिए कि किसी ऑनर के पास आप 2 दिन से काम करें, अगर कोई दुर्घटना होती है उस समय ऑनर भी कहेगा कि हमारे पास तो 2 दिन से काम कर रहा है, हम इसको क्या देखें। इस समय में संस्था आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। निश्चित रूप से आपको जो आपको मुआवजा तो नहीं बोल रहे हैं आपसे, बाकी जो भी उसका यति होगा इस समय से विकट परिस्थिति से निकलने के लिए जो भी यति होगा वो आपको किया जाएगा। देखिए लिखा इस संस्था का तो नाम आप सभी से परिचित है। देखिए लिखा है फर्स्ट में, मशीन चलाने के पहले ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के निम्नलिखित सूचनाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में। 1 नंबर, ऑपरेटर कहाँ किस मालिक या किस कंपनी के यहाँ कार्य कर रहे हैं, किसी तिथि से कितने रुपये में मासिक वेतन पर ऑपरेटर के साथ कार्य कर रहे हैं, यहाँ यह सभी बात लिखित रूप से ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन को बताना जरूरी है। देखिए 2 नंबर में लिखा है, अगर कार्य के दौरान इमरजेंसी परिस्थिति पीरियड में अचानक काम छोड़कर घर जाना है या घर छुट्टी में जाना है तो 15 दिन पहले अपना मालिक या कंपनी को बताएं, तो यह सभी बातों को संस्था लिखित रूप से बता कर काम छोड़कर जाना होगा, अन्य इसका जिम्मेवार हमारा संस्था नहीं होगा। अगर आप घर जा रहे हैं छुट्टी में या तत्काल में तो अपना वेतन मालिक या कंपनी के पास छोड़ के न जाए। मालिक के पास उस वक्त या कंपनी के पास उस वक्त पैसा नहीं है तो संस्था को बताया, वरना इसका जिम्मेवार संस्था नहीं होगी। काम के दौरान मशीन में आई खराबी को ठीक कराने के लिए इंजीनियर और हेल्पर के साथ मिलकर कार्य करना जरूरी है, केवल हेल्पर के भरोसे नहीं छोड़ना है। ऑपरेटर के काम करने का सही समय दिन में 8 घंटे ड्यूटी है और 1 घंटे लंच, कुल मिलाकर 9 घंटा करना होगा। यदि मशीन मालिक इसके ज्यादा काम लेना चाहे तो ले सकता है, परंतु ओवर टाइम का पैसा मिलना जरूरी है। यदि मशीन मालिक कंपनी
द्वारा ऑपरेटर पर कोई गलत आरोप लगाता जाता है उसका सूचना तुरंत हमारे ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन को जानकारी दे, अन्यथा इसका जिम्मेवारी हमारी संस्था समूह नहीं होगी। ठीक है, इस रेगुलेशन है कुछ, इसमें आपको तो सब मिल जाएगा। और निश्चित रूप से कुछ मुख्य बातें हैं जो बता दिया जाएगा, कुछ इसमें और सब सुधार करना है। अभी जब वृद्धि हो जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारा इसमें हमेशा कोई भी कानून आता है तो उसमें प्रस्ताव चेंज भी किया जाता है, जो गलती होता है उसका चेंज भी किया जाता है, फिर उसको संशोधित कर कानून बनाएगा। निश्चित रूप से इसमें और कोई गलती होगा संस्था की तरफ से तो निश्चित रूप से इसमें संशोधन किया जाएगा। और जहां तक बात है इस संस्था से, देखिए भारत एक डेमोक्रेसी देश है, इसमें सब कोई तो स्वतंत्र है। एक आपका अधिकार क्या है इसको पहले आप पहचानिए कि मेरा अधिकार क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप अपने अधिकार को नहीं पहचानिएगा निश्चित रूप से आपको हमेशा शोषण किया जाएगा। आप इतिहास देखिए, जब देश आजाद होने, देश की आजादी लड़ रहे थे उस समय भी मजाक उड़ाया जा रहा था बहुत सारे बातों। इस अंग्रेज इतना अर्थव्यवस्था, इसका इतना कानूनन दबाव है, इसके पास इतना एथी है, अब फिर भी देश आजाद हुआ नहीं। बहुत सारे युवा साथ आए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण साथ आए जिसके कारण देश को आजादी मिली। इसी के लिए कि अगर आपको आजाद होना है निश्चित रूप से आपको सब साथ आना पड़ेगा, एकता बनाना पड़ेगा, और एकता बनाइएगा तभी आपको आजादी मिलेगी निश्चित रूप से। इसलिए हम चंद बातों को कहकर अपना वाणी को विराम देते हैं। ठीक है, अगले बात आप विशेष कर इनसे समझिए। आप लोग को नीरज भाई समझाएंगे। जय हिंद, नमस्कार ऑपरेटर भाइयों। मैं आप लोग को बताऊं, हम कोई मालिक हम भी नहीं है, हम भी एक ऑपरेटर है। बहुत जगह धक्के खाए हुए हैं, बहुत सारा धक्के खाए। दिल्ली में अभी छठ पूजा से पहले के बात बता रहा हूँ, नोएडा में हम भी गए हुए थे, बुलाया कि आइए यहाँ पे हम आपको 18,000 का महीना देंगे। और वहाँ पे जब बोला कि आइए, हम बोले कि हम एडवांस लेंगे, तो वो बोला कि हम एडवांस देंगे, आप आइए 5 दिन काम कीजिएगा, एडवांस दीजिएगा। मेरे पास वीडियो भी है, बबलू भैया को भी दिखाए। इस मकसद से हम लोग संस्था में जुड़े और संस्था को आगे की तरफ ले जा रहे हैं ऑपरेटर के हित के लिए। और दूसरी नंबर मालिक ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, जिनका उद्देश्य के लिए संस्था की स्थापना की गई है, वे हैं जैसे हमारे सुल्तान अली भाई वहाँ से स्क्रिप्ट भेजे हैं रांची से, वही टाइप करवाए। वो लिखते हैं समय पर वेतन न मिलना या ऑपरेटर के काम करने के बाद उचित मासिक वेतन का भुगतान न करना। 2 नंबर बात, काम के दौरान दुर्घटना को ऑपरेटर के साथ ले जाना। मशीन मालिक या कंपनी द्वारा बिना किसी मुआवजे के पल्ला झाड़ लेना, यानी काम करवा लिया और बोलेगा कि घर जाओ पैसा भेज देंगे। बहुत ऐसा केस है, अभी एक ऑपरेटर लिख करके भेज रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है एक ऑपरेटर, मैं कृष्णा राम ऑपरेटर राजस्थान का रहने वाला हूँ। 1 सितंबर 2020 रॉयल केमिकल में काम कर रहा हूँ। मेरा सैलरी 30,000 देता है। मालिक अच्छा है, कभी कभी बीच में प्रॉब्लम हो जाता है। रॉयल केमिकल ये मालिक का नाम सुनील बढ़िया सर। तो यही बात है। तो बहुत ऐसा ऑपरेटर है जिनको अच्छा मालिक मिल जाता है, किसी को ऐसा मिल जाएगा कि पैसा समय से नहीं मिलेगा। आपको पैसा जब मांगिएगा तो बोलेगा कि अभी पैसा कहाँ है, मशीन चला है मेरा और पैसा कहाँ से दूंगा, जहाँ काम किया वहाँ से मशीन वाले पैसा नहीं दिया। यही बात होता है। और तीसरी नंबर बात, मशीन मालिक कंपनी को समय से अधिक काम लेना, यानी आप काम कर रहे हैं 8 घंटा, मेरा काम करने का सीमित सीमा है, और बोलता है कि 2 घंटे और कर लो। 10 घंटे का काम करना है, उसमें आपको सारा रात लग जाता है, तो आप छोड़ करके आ नहीं सकते हैं। तो उसका सही से समस्या का समाधान होना चाहिए कि हमको ओवर टाइम मिलना चाहिए।
तो मशीन मालिक कंपनी को समय से अधिक काम देना और साथ ही किसी प्रकार का ओवर टाइम भी नहीं देना। ऐसा एक्चुअली हो रहा है बिहार और झारखंड। हम भी बिहार मुजफ्फरपुर जिले से सिवान से हम करके आए, सिवान से फिर झारखंड आए, मुजफ्फरपुर जिले का है। चौथी नंबर बात, मशीन में तकनीकी खराबी के कारण जितने दिन मशीन रुकी है उतने दिनों तक ऑपरेटर को कोई राशि रुपये का भुगतान नहीं करना। यानी मशीन खराब हो गया तो मालिक, अगर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं तो मालिक एक्चुअली बहुत ऐसा मालिक है जो करते हैं कि आप बैठे रहिएगा मालिक के यहाँ और आपको पेमेंट भी नहीं देगा। जितने दिन काम किए रहिएगा बैक डेट का उतना देगा, उसके आगे का आपको फिर काम कीजिएगा तो देगा। ऐसा हो रहा है। पांचवा नंबर बात, मशीन के पार्ट या पुर्जे की चोरी के लिए ऑपरेटर पार्टनर को जिम्मेदार बनाना और ऑपरेटर के वेतन से पैसा काट लेना। क्योंकि कहीं पे मशीन पार्ट कर दिए, काम करते हैं में, हम चले गए रूम पे या खाना बनाने चले गए तो कोई दूसरा बैटरी खोल लिया या सेल्फ खोल लिया, होता है ना, सभी ऑपरेटर के साथ होता है। झारखंड हो या बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या क्या कहते हैं जलगांव हो, ये आपको महाराष्ट्र को कहीं भी होता रहता है। अक्सर बहुत ऑपरेटर का शिकायत आता है। अब फिर और छठी नंबर बात, ऑपरेटर पार्टनर को काम के नाम पर अधिक वेतन देने का वादा। मान लीजिए कि आप गए काम करने, 20,000 सैलरी बताएगा, जब आप काम उसका खत्म होगा, जब हिसाब करेगा तो बोलेगा कि 12,000 का हिसाब होगा। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ऑपरेटर तो 12,000 वो कुछ कर नहीं सकता है। कोई भी ऑपरेटर नहीं कुछ करेगा मालिक को, क्योंकि जानेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा है, पैसा मेरा जितना है उतना बनेगा, मेरे पास लड़ने का क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। अब मैं ठीक है, मेरा 12,000 का ही हिसाब कर दीजिए। 12,000 का हिसाब लेकर के वो ऑपरेटर वहां से घर चला जाता है। मगर अगर मेरे संस्था से आप जुड़ रहे हैं, वही अगर आपको अगर 20,000 का बोल रहा है, आप संस्था में इन्फॉर्म कीजिएगा कि बबलू भैया या सुल्तान अली खान या संदीप भैया है, ये लोग को कॉल कीजिएगा कि भैया हम जा रहे हैं काम पे, कंपनी का नाम बताइएगा, एड्रेस दीजिएगा, नंबर दीजिएगा, मालिक का नाम बताइएगा, संस्था से जुड़े हैं, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा कि हाँ अगर आप खुद से भी मशीन पे जा रहे हैं, संस्था आपको सपोर्ट कर रहा है, आप जाइए। तो यही प्रॉब्लम है। अभी बिहार में हमारे मुजफ्फरपुर में हम मीटिंग करवाए हुए थे, तो वहाँ पर ऑपरेटर लोग को बोले कि आएगा, तो बोला कि हाँ आएंगे, और कोई नहीं आया। 10, 15, 20 आए, उसके अलावा बाकी बात फोन करते हैं तो कोई बोल रहा है मशीन का पाइप बनवा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मतलब सिर्फ मेरा खराब है, सर्विसिंग करवा रहे हैं। बहुत ऐसा ऑपरेटर में भी कमियां हैं। जो हम खुद ऑपरेटर है, मेरे पिताजी भी ऑपरेटर है, हम ऑपरेटर है, आज भी मेरे पिताजी ऑपरेटरी करते हैं। 42-43 साल उम्र हो गया, 45 साल, आज भी ऑपरेटरी कर रहे हैं। मेरा छोटा वाला भाई है, हम दोनों भाई मशीन नहीं चला रहे हैं, न पिताजी को चलाने दे रहे हैं, यही सिस्टम के लेकर के, क्योंकि हम मार खा गए हुए, समय से बहुत लड़ चुके हुए हैं। तो ऑपरेटर पार्टनर को काम के नाम पर अधिक वेतन देने का वादा करने के बाद उसे कम वेतन देना और काम न देना। हालांकि कंपनी अपने पर इसे लागू करना चाहिए। यदि कोई हो या न अन्य आय अपने उद्देश्य को बढ़ावा दे रहा है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। और विशेष बात आप लोगों को तो जानकारी बबलू भैया देंगे या इधर उमाकांत भैया है ये देंगे, और हमारे चैते मुकसूद भाई है वो भी आएंगे, कुछ अपना रखेंगे बात। और बात रह गया हमारे संस्था से, तो आप लोग यहाँ पे 500 रुपया जो लिया जाता है वो नाजायज नहीं है, कहीं से जायज है। हम लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोग भी लगाए हुए हैं, ये नहीं है कि हम लोग नहीं लगाए हुए हैं, खर्च नहीं किए हुए, करते हैं। अभी भी वहां से मुजफ्फरपुर से चल के आने में 600 किलोमीटर पड़ता है या 550 किलोमीटर हो, हम अपने खर्च से आए हैं, या संस्था के बदौलत नहीं है हम लोग आए हैं। बबलू भैया, हम लोग, या ये शशिकांत भैया, ये लोग सारे आदमी अपने खर्च से आते हैं। तो यहाँ क्या है, अगर आप डोनेशन देते हैं तो वो आपका पैसा जायज नहीं जा रहा है, वो आपका पैसा रखा हुआ है। मान लीजिए खुदा न खास कहीं आपको संस्था भेज दिया, आप फंस गए, किसको बोलिएगा? संस्था को भैया यहाँ पे हम आप भेजे हैं कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो आपका संस्था वहाँ पे हेल्प करेगा, जहाँ तक वो संस्था आपको हेल्प करेगा। इसलिए
आईडी कार्ड जरूर बनवाए और संस्था का नियम का फॉलो जरूर करें। ऑपरेटर भाई लोग सबके एक साथ में नमस्कार सभी को। नमस्ते। मैं हजारीबाग जिला परिषद से बिलोंग कर रहे हैं। हम भी एक ऑपरेटर हैं और आप लोग के साथ हम भी रहेंगे और ऑपरेटर भी हैं। ऐसा नहीं कि हम मशीन मालिक हैं। और हम सभी ऑपरेटर से यही कहना चाहते हैं कि मशीन मालिक के सिस्टम और कंपनी का नियमानुकूल चलना चाहिए। जैसे कोई भी मशीन मालिक या कंपनी किसी भी ऑपरेटर को अचानक नहीं हटा सकती, क्योंकि हटा देगा तो हम बीच रास्ता में रुक जाएंगे, कहाँ जा पाएंगे। मान लीजिए आज छुट्टी कंपनी दे देगा, हम कहाँ रह सकते हैं। इसलिए ऑपरेटर को हटाने के 15 दिन हमारा जो ऑपरेटर संस्था जो है उसमें जानकारी देना है और बता देना है, नोटिस कर देना है। जो काम हटा सकते हैं उस काम से हम कहीं भी जा सकते हैं। 15 दिन पहले नोटिस मिलेगा। तो अगर ऑपरेटर कोई गलत काम करता है, जैसे मशीन मालिक का कंपनी संस्था का ठोस सबूत गवाह के साथ ऑपरेटर की एकता को सहायता फाउंडेशन समूह को शिकायत कर सकती है। किसी प्रकार मशीन मालिक ऑपरेटर को किसी प्रकार के गलत पकड़ ले, मानिए डीजल हो गया, किसी प्रकार का शिकायत नहीं आना चाहिए मशीन से। उसी प्रकार कोई शिकायत आएगा, समूह जो ऑपरेटर समूह है संस्था उसमें रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मशीन मालिक संस्था को सबूत देगा तो ऑपरेटर को किसी प्रकार की सजा भी हो सकता है। गलत नहीं करना है। जो पेमेंट देता है उस पेमेंट पे सही समय पेमेंट लेना है और सही टाइम को कंपनी को बोल देना है कि मेरा महीना पूरा है, टाइम महीने होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। मशीन मालिक या कंपनी ऑपरेटर को प्रत्येक महीना 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ही मालिक को पैसा ऑपरेटर को अकाउंट में दे देना चाहिए। नहीं तो किसी प्रकार ऑपरेटर इतना परेशानी में रहता है, किसी के घर में चावल नहीं होता है, तेल नहीं होता है, कहाँ से लाएगा। जब कमाता है तो खाता है और वो भी टाइम से मालिक पेमेंट नहीं देगा तो कटौती कर देता है। इसी प्रकार ऑपरेटर को टाइम से नहीं पैसा मिलेगा, संस्था को बताएगा कि मेरे को इतना तारीख से इतना तारीख हो गया जो पैसा नहीं दे रहा है। मशीन एक ऑपरेटर की मदद करने के लिए एक हेल्पर की जरूरत होती है। मतलब मालिक के साथ में जो ऑपरेटर रहता है तो ऑपरेटर के साथ में एक हेल्पर की भी जरूरत रहता है, या खलासी के गाड़ी ड्राइवर लोग के खलासी की भी जरूरत रहता है। मान लीजिए उससे हेल्प मिलता है, मान लीजिए मेंटेनेंस करने का जरूरी पड़ गया, ग्रीस मोबिल करने का जरूरी पड़ गया, तो उसमें ऑपरेटर के साथ एक हेल्पर की भी जरूरत होना चाहिए। आज ऐसा नहीं कि जितना भाई लोग ऑपरेटर लोग बैठे होंगे सब एक समय में हेल्पर ही होंगे, उसके बाद ही ऑपरेटर का प्रमोशन लिए होंगे। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो ऑपरेटर हो जाता है। इसलिए हम ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिहार से चल के आए हैं। कम वेतन में मशीन नहीं चलाना है। सबसे प्रॉब्लम यह है कि कम वेतन में मशीन चलाने मालिक की मजबूरी हो जाता है कि चलाएगा, जाएगा कहाँ। लेकिन ऑपरेटर फोर्स बोल देगा कि हमको कम वेतन में मशीन नहीं चलाना है। जब मालिक की मशीन खड़ा हो जाएगा तो मशीन मालिक सोचेगा कि मजबूरी की देना है, मशीन चलवाना है। ऐसा अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बबलू भाई बिहार से चल के आए हैं। आईडी कार्ड बनवाने से क्या लाभ है आप लोग को? बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो आईडी कार्ड नहीं बनवाते हैं और जब उनका पेमेंट फंसता है तभी संस्था उनको याद आता है कि बोलते हैं भैया मेरा पेमेंटवा निकलवा दीजिए, जो फीस है आपका संस्था का हम दे देंगे। तो मैंने एकदम प्रियाम बोल रहे हैं, यहाँ वीडियो में फेसबुक के सामने आप लोग के पास यहाँ पर है। आईडी कार्ड बनवाने के बाद अगर आपका पेमेंट फंस रहा है तो संस्था रिस्पॉन्स लेगा। इस पर ज्वाइनिंग डेट होगा, इस पर यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट होगा। जितना भी ज्वाइनिंग डेट का बनवाए हैं इस महीना के या अगला महीना का ज्वाइनिंग डेट होगा। ज्वाइनिंग डेट के बाद अगर किसी ऑपरेटर का पेमेंट फंस रहा है तो भैया संस्था आपका पैसा निकलवा के देगी। लेकिन आपको मशीन छोड़ के नहीं जाना है। मशीन छोड़ के चला जाइएगा भैया संस्था कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा। कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कोई भी इमरजेंसी पीरियड में, जो दुबई में है, जो सऊदी में है, वो इमरजेंसी में कैसा आ जाता है, नहीं आता है ना।
वहां पर रुकता है ना, तो क्यों डर लगता है कि भैया पेमेंट है मेरा। तो आप लोग ऐसे ही छोड़ के आ जाइएगा तो नहीं मिलने वाला है। संस्था से जुड़े या नहीं जुड़िए, नियम कानून का फॉलो करना पड़ेगा संस्था का। और 500 रुपये जो मांगा जा रहा है, अक्टूबर में 2 अक्टूबर से चालू किया गया था, गांधी जयंती का दिन। उस वक्त मैंने एक लिमिट नहीं था, बहुत सारे ऑपरेटर थे, 50 रुपये भी दे रहे थे, 100 रुपये भी दे रहे थे, 200 रुपये भी दे रहे थे। एक ऑपरेटर 6-6 हजार रुपये दिया है संस्था में। रोहतास का एक अकेला ऑपरेटर है जो 4 हजार रुपये दिया है। एक ऑपरेटर है रांची का, वो 6 हजार रुपये दिया है। तो जितना जितना सक्षम था उनको दिया था। लेकिन 1 मई से वो नियम आया था, जब से ये ID कार्ड बनना चालू हुआ, 1 मई 2021 से, उस टाइम फीस रखा गया मात्र 500 रुपया, कि 500 रुपया आपको देना है और 1 साल इसका वैलिडिटी रहेगा, और ये आपको ऑनलाइन मिलेगा। इसका जितना भी प्रोसेसर है ऑनलाइन मिलेगा आपको। व्हाट्सएप के थ्रू आपको एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिलअप करना है, उसमें फॉर्म भरना है। 7 नंबर में देखिएगा वहां पर ऑक्यूपेशन लिखा रहेगा, वहां पर भरना है। जो आप मशीन चलाते हैं, एक्सीवेटर, जेसीबी जो भी चलाते हैं, वहां पर फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट करना है। 1 हफ्ता के बाद ID कार्ड आपको व्हाट्सएप में मिलेगा, PDF में मिलेगा, आपको प्रिंट आउट करके लेमिनेशन करा लेना है। अगर इस तरह का ID कार्ड, अगर इस तरह का बेल्ट चाहिए या फ्रेम चाहिए, तो आपको जब मीटिंग अटेंड करिएगा जब आपको मिल जाएगा। और जो एप्स है, जो आप लोग हम फेसबुक लाइव में आके आप लोग को बोलते थे भैया एप्स एक बनाने वाले हैं, तो एप्स जो है उससे 2 फायदा होगा। एक फायदा होगा, जो अभी ID कार्ड के लिए इतना झंझट हो रहा है, 1 हफ्ता समय लग रहा है, और फोटो भेजिए तो पैसा यहाँ जमा करिए, तो वहाँ गूगल पे फोन कौन सा है, एक कहीं झंझट हो जाता है किसी ऑपरेटर को। और एप्स में क्या हो जाएगा कि एप्स एक रहेगा जिसका नाम रहेगा ऑपरेटर रोजगार या ऑपरेटर का सहायता फाउंडेशन के नाम से वो भी रहेगा। वो भी 1-1.5 महीना में वो भी आ जाएगा, लंच हो जाएगा, उसका काम चालू हो गया है। उसका खर्चा पड़ रहा है टोटल आप लोग को 65,000 रुपये लगेगा। उसका रिकॉर्डिंग पूरा यूट्यूब पर हम डाले हैं। जो भी देखिए, ये संस्था कोई राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक करके आप लोग से वोट मांगा जा रहा है, आप लोग से डोनेशन मांगा जा रहा है। हमको यहाँ पर हमेशा आना है। ये बात नहीं है कि आज आके हम कल चला गए। हाँ, परसों हम यहाँ 2 महीना पहले कोरोना में भी आए थे। आज कलकत्ता में भी मीटिंग होने वाला है, दिल्ली में भी मीटिंग होने वाला है। MP मध्य प्रदेश में 16 तारीख को, जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं भैया, मध्य प्रदेश में 16 तारीख को सीधी जिले में मीटिंग होने वाला है। और जो वीडियो लाइव देख रहे हैं उनसे सभी से निवेदन है कि एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप ग्रुप में है। और जो ऑपरेटर भाई फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। जो फेसबुक का नाम है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, ताकि जो भी आप लोग को वीडियो आए, जो भी आप लोग को पोस्ट डाला जाए, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन चैनल नाम करके है। और इंस्टाग्राम पर भी ऑपरेटर एकता 2 नाम करके इंस्टाग्राम पर भी ID है, और ट्विटर पर भी ऑपरेटर एकता नाम करके है। और जो एप्स में होगा, कहीं कहीं एप्स में ये भी होगा, किसी को जॉब चाहिए, अगर महाराष्ट्र में जॉब चाहिए, यूपी में चाहिए, तो वहां पर दिखेगा कि कैसा आप ओला देखते हैं ना, ओला में कहाँ पर कार है, कहाँ पर वो पैसेंजर खड़ा है, वो आ जाता है। तो उसी तरह आप लोग को बताया जाएगा नजदीक में कौन सा मशीन खाली है। अगर एक्सीवेटर का बात करिएगा, जेसीबी लिखिएगा तो कौन सा जेसीबी खाली है, कौन सा कहाँ पर कौन सा ब्लाचिंग प्लांट ऑपरेटर खाली है, टावर केन ऑपरेटर खाली है। ये केवल नहीं एक्सीवेटर और जेसीबी के लिए नहीं है, ये हाइड्रा, टावर केन ऑपरेटर, टावर केन ऑपरेटर है, उसके बाद मोबाइल केन ऑपरेटर है। जितने भी कंस्ट्रक्शन लाइन में मशीनरी आ रहे हैं सबका है, ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवर को छोड़ के संस्था को ऑपरेटर जितने भी है कंस्ट्रक्शन लाइन के, उनको माने हेल्प किया जाएगा। और ISO में भी आप लोग यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन आप लोग बता देते हैं,
ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, इसका मुख्य उद्देश्य ऑपरेटर शोषण मुक्त भारत बनाना। इसका रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे ऑपरेटर यहाँ पर फेसबुक लाइव भी देख रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। रजिस्ट्रेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ना ये झारखंड सरकार से है ना बिहार सरकार से है, ये भैया आपको भारत सरकार से है। इसका पावर हर जगह है, ऑल इंडिया। और इसका CIN नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है U853003R2021 NPL 050572। और जो इसका अभी हेड ऑफिस है सिवान जिला बिहार में है, पिन कोड 841406। और यहाँ पर उसका सोशल मीडिया साइट भी दिया गया है, और आप लोग को संपर्क कर सकते हैं बबलू कुमार, सुल्तान अहमद, संदीप यादव, सुभाष कुमार, मकसूद आलम। और ओरिजिनल ग्रुप बहुत सारे बन जाएगा, फेसबुक का भी बहुत कोई बना देगा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन नाम करके। लेकिन ये लोगो ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का याद रखिएगा, जो वहां पर लोगो दिख रहा है, ये लोगो ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का ओरिजिनल लोगो है, इसका ट्रेडमार्क है। अगर कोई ये अपना ऐप फेसबुक पर लगा रहा है या व्हाट्सएप पर लगा रहा है तो उस पर केस भी हो सकता है। इसका भी रजिस्ट्रेशन अलग से हुआ है। और आप लोगों को कुछ यहाँ से पूछना है, कुछ जानकारी लेना है तो बेफिक्र आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सवाल हो, जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। कुछ पूछना भी है, आप सब लोग बोलिए, बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी पूछना है, समस्या हो, पैसा के बारे में, ID करके सब कुछ पूछना है जिसको समझ में नहीं है। यहाँ पर कोई परेशानियां पूछ सकते हैं कि हाँ क्या कुछ है, कोई दिक्कत है पेमेंट के बारे में, गाड़ी मशीन मालिक के बारे में समस्या। ID के बारे में जो है ना वो हम बता चुके हैं। आधा ज्यादातर हमारा आदमी है यहाँ, ये आया हमारे आदमी आए सबको हम बता चुके हैं। मतलब कैसे ID कार्ड बनवाना, लिंक भेज दिए सबके मोबाइल पे, तो एक हफ्ते में साथ सब लोग बना लेंगे हमारे हिसाब से। बाकी बहुत लोग को बुरा लगता है, हमको 30-35 दिन को धोखा दिया शुरू से। अब महाराज हजारीबाग में हम सोच रहे हैं भैया हजारीबाग पूरा ऑपरेटर ही का घर है, इसलिए आप मीटिंग रखवा दिए थे परी में। इससे तो अच्छा भैया कोडरमा के परी में चंदवारा में आए थे, 150 से भी ऑपरेटर ऊपर आए थे। आपका जनसंख्या में ज्यादा परी में ऑपरेटर है, लेकिन अभी जो है मैक्सिमम ज्यादा बाहर में है। बाहर में ठीक है मानते हैं, फिर भी यहाँ पर मिल जाएगा ना, घूमते फिरते मिल जाएगा। हमको लग रहा है ना भैया, यहाँ जो लोकल वाले हम मोटा मोटी सबको पहचान बहुत कम लोग आए हैं, लोकल वाले बहुत कम आए हैं। ये हमारे गांव का 1500 लोग हैं, हमारा गांव खुद अपना और जो नहीं आने वाले हैं ना बबलू भैया, वही पेमेंट का मेन दिक्कत करवाते हैं। या मालिक लोग भी यहाँ अगर बैठे हुए हैं तो मालिक लोग भी सवाल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई जैसे मालिक है तो पूछ सकते हैं कोई सवाल। कि आज इतना है, सस्ती भाई कुछ बोलेंगे आप लोग के बीच में, शांत रहिए। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं ये जो फीस रखा गया है 500 रुपया, इसके बारे में समझ अच्छी देखिए। अगर आपका पेमेंट फंसता है, अगर आपका पेमेंट फंसता है तो आप पहले तो ओनर से बात किया जाएगा, ये संस्था बात करेगी ओनर से कि पेमेंट काहे फंसा है, किस कारण से फंसा है, उस पर बात करेगी। अगर ओनर उस बात से नहीं माना तो हमका क्या बोलेंगे, हम छोड़ थोड़ी देंगे उसको। उसके लिए हम उसके पास नोटिस करेंगे जी, अपने संस्था के तरफ से वकील रखेंगे, उसका खर्चा है, उसका नोटिस करेंगे, उस पर नोटिस डलवाएंगे, 1 डलवाएंगे, 2 डलवाएंगे। सरकार नोटिस पर नहीं आने को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन या हमको अधिकार मिला है, भारत सरकार ने अधिकार दिया है, एक दूसरा कोई अधिकार नहीं दिया, भारत सरकार ने अधिकार दिया। इसीलिए अच्छा और बता रहे एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो कोई डाटा ऑपरेटर चाहिए, हमको अच्छा डाटा ऑपरेटर चाहिए जो कलेक्टिंग करे पूरा डाटा को, कौन लड़का क्या उसका समस्या है, क्या उसका सोल्यूशन है,
सॉल्व हो, ना तो आप लोग कंप्लेन कीजिएगा और डाटा ऑपरेटर रहेगा तो उसका सोल्यूशन हो कैसे पाएगा, हमको सूचना मिलेगा कैसे? हम लोग मीटिंग में बिजी रहेंगे और सूचना आप लोग डाल दिए और हम लोग को पता नहीं चला। तो आप लोग बोलिएगा 24 घंटा का समय होता है, बात बोलते हैं ये सब लंबा और काम कुछ होता नहीं है। जी तो यही सब बात बस उसके लिए सिस्टम बैठाना पड़ेगा। डाटा ऑपरेटर को अभी सिस्टम के लिए तो अप्लाई कर दिया गया, सिस्टम लग जाएगा और सिस्टम के लिए अप्लाई किया जा रहा है। इसी कारण आपको एंट्री फीस देना पड़ेगा। आप कोई आईडी कार्ड के लिए कोई इसी के लिए फीस नहीं दे रहे हैं, इस संस्था को चलाने के लिए एक सहयोग दे रहा है। एक आप 500 रुपए दीजिएगा, इस संस्था को एक कदम उठाइएगा, निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाइए। और 1 तारीख से निश्चित रूप से कोई जुमला बात नहीं, 1 तारीख से एंट्री फीस 1000 रुपया हो जाएगा। 1/1/2022 से एंट्री फीस 1000 रुपया हो जाना है। अनिवार्य संस्था को अकाउंट आ जाएगा। प्रयास मैंने संभवतः सब कुछ फाइल हो गया है। 1 तारीख से एक लिख रहा है ऑपरेटर एक सहायता फाउंडेशन, उसके नाम से ही हम लोग अकाउंट खुलवा दिए हैं, करंट अकाउंट, ताकि आप लोगों को भी झंझट ना हो, आप लोगों को भी दुविधा ना होगी। आप पेमेंट डाल रहे हैं किसी बिजी अकाउंट में तो क्या वो पैसा कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है, और इस संस्था से नाम पर पैसा डालिएगा तो आप भी अस्वस्थ रहिएगा। इसीलिए हम आपसे बोलेंगे कि आप इस सब आप जुड़े हैं, दूसरे को भी जोड़िए इस संस्था से। दूसरे को एक जैसे देखे हैं जय हो फिल्म में, एक आदमी तीसरे 3 आदमी को जोड़ता है, 3 आदमी से 9 आदमी को जोड़ देता है। ऐसे जुड़िए और जुड़िएगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे पास 50 लाख ऑपरेटर साथ में होंगे। और उस दिन आप याद कीजिए कि कोई अगर ऑनर आपसे बोले, अगर कोई स्ट्राइक हो जाता है निश्चित रूप से उसमें एकता होती है तभी ना स्ट्राइक होता है। जब स्ट्राइक होता है तो सरकार को बिना अपने नाक पर गुना करना है। आप मान लीजिए 50 लाख हो गए, ठीक है, ऑपरेटर की संख्या 50 लाख, तो 50 लाख तो वोटर भी हुए ना जी, वोटर तो भी 50 लाख हुए। अगर 50 लाख वोटर एक तरफ हो जाए तो कोई सरकार को मजा है कुछ करने के लिए? आपको झारखंड सरकार हो कि भारत सरकार हो या कोई सरकार हो, इसलिए आप एकजुट होइए, अपना अधिकार को देखिए, समझिए, बुझिए और एकजुट होकर इस संस्था से जुड़िए। और भाई से भाई संस्था से जुड़कर इस संस्था को बहुत से आगे बढ़ाना है। और बहुत प्रयास है हम लोग का कि आपको क्या क्या सहायता हम दे पाए, ये हम आपको रेडी रहेंगे। निश्चित रूप से आप आज हमको जुड़िएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम अभी जिला स्तरीय अध्यक्ष चुन रहे, उसके बाद हमको समय आना पड़ेगा तो प्रखंड स्तरीय चुनेंगे। प्रखंड समझ रहा है ना जी, प्रखंड स्तरीय हम चुनेंगे। प्रखंड स्तरीय के बाद अगर समय आ गया तो पंचायत स्तरीय चुनेंगे, चुनना पड़ेगा ना जी। देखिए जब टीम बड़ा होगा तो जिम्मेदारी भी बड़ा हो जाएगी, तो अकेले संभाल नहीं पाएंगे जिम्मेदारी। इसीलिए हर चैनल से जुड़ेंगे तभी ना जाकर पूरे संस्था संभाल पाएंगे जी। अगर मान लीजिए कि हम अभी जिला स्तरीय अभी हमारे पास ऑपरेटर की संख्या कम है, जब हमारे ऑपरेटर की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो हम प्रखंड स्तरीय कर देंगे। प्रखंड स्तरीय समस्या समझ जाएगा। अच्छा प्रखंड स्तरीय पर भी समस्या का निदान निश्चित रूप से देखेंगे कि हो रहा है तो आप पंचायत स्तरीय पर कर देंगे कि हर पंचायत में एक सचिव को चुनने के उसमें कर देंगे। तो निश्चित रूप से आप सब जुड़िए, निश्चित रूप से अगर जुड़िएगा तो कुछ बात को एक शोषण हम लोग बनाएंगे। जो भी ऑपरेटर भाई आपसे निवेदन यही है, उतने दूर से आकर चल के आए हैं कि आप तो जुड़े हैं, दूसरे को भी जोड़िए इससे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। पेमेंट इतना यहाँ पर कितना होना चाहिए? झारखंड और बिहार में पूरा इंडिया की बात नहीं होगा। हम बात किए हैं पूरा ऑल इंडिया में ये पूरा ऑल इंडिया एक समान वेतन नहीं हो सकता है। यहाँ पर झारखंड में कितना पेमेंट होना चाहिए? आप लोग बस जवाब दीजिए। लोकल में है पुराने वाला चाहिए, वो लोकल में चलाए हैं कभी? अब कितना पेमेंट होना चाहिए आप लोग बताइए ना भैया। पेमेंट कितना अभी फिलहाल कितना मिल रहा है? अभी तो 16,000 तक मिलता है। मतलब झारखंड में बोलिए, झारखंड में और बिहार में। झारखंड में तो 15,000 मिल रहा है अभी। कितना चाहिए यहाँ पर, कितना होना चाहिए ये पहले बताइए ना। कम से कम 25,000। 25,000
कितना? 25,000। सही सही बात है। कोई 15,000 बोल रहा है। मैंने 25 बोल रहा भैया, 25। जिसको बोला हाँ खड़ा हो बोलिए ना, खड़ा होकर बोलिए ना। एक बार बोलिए 25,000 जोर से दबा के। 25,000 होना चाहिए। 20 प्लस होना चाहिए। हाँ तो जो भी संस्था तय करेगी, हाँ तो मैंने नाराज नहीं करेगी, वो पहले बतला रहे हैं। एक बात और है, हाँ जो आप बोले थे ना उस टाइम, हाँ। यहाँ से जो काम में चले तो उसको भी मतलब सबको बताइए थोड़ा कि ना देखिए, जिसके पास आईडी कार्ड है उसको अगर कम पेमेंट मिल रहा है तो यहाँ पर कोई काम ही मत करिए, उसको संस्था भेजिए, कहाँ भेजना है। फोन कर दिया चलो। देखिए सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। बकेट, जो बकेट चलाते हैं, एक्सीवेटर के लिए केवल है, जेसीबी के लिए नहीं। जो बकेट चलाते हैं, बकेट जो बकेट चलाते हैं, एक्सीवेटर के लिए केवल है, जेसीबी के लिए नहीं। जो बकेट चलाते हैं और उनको भत्ता मिलता है, अगर यहाँ भत्ता मिलता है या नहीं मिलता छोड़िए, उनको अगर भत्ता मिल रहा है कहीं पर झारखंड में, तो उनका पेमेंट होगा 20,000 रुपया, 3 टाइम खाना, रूम प्लस 8 घंटा ड्यूटी। अगर 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको 100 रुपये प्रति घंटा मिलना चाहिए। सही है? हाँ? सहमत है? ये पहले सहमत है? सही है, सही है। हाँ, तो ये मोहर लग गया। चलिए दूसरा नंबर, बकेट जिसको भत्ता नहीं मिलता है, बकेट ऑपरेटर जिसको भत्ता नहीं मिलता है, उसका पेमेंट होना चाहिए 22,000, 3 टाइम खाना, रूम जरूरी है, 8 घंटा ड्यूटी। अब ओवर टाइम 8 घंटे के बाद अगर कोई मालिक बोल रहा है काम करने के लिए तो ये बात नहीं करना है, लेकिन 100 रुपये प्रति घंटा लेना है। फिक्स? सही है? सही है, जोर से बोलिए महाराज। सही है। मोहर लगे इस पर भी। ऑपरेटर लोग को पावर दिखाना है भारत देश में। चलिए बकेट विथ हेवी लाइसेंस, जिसके पास जो बकेट चलाते हैं, जिनके पास हेवी लाइसेंस है, तो हेवी लाइसेंस बनवाने के लिए जो 30-40 हजार खर्चा कर रहा है तो उसका तो पेमेंट बढ़ेगा ना भाई। तो जो हेवी केवल बिहार और झारखंड के लिए, बाकी हम जो अलग अलग स्टेट में मीटिंग कर रहे हैं तो वहां का अलग हम फाइनल करेंगे। आप लोग का भी राज्य में हम जल्दी आने वाले हैं। दिल्ली में 2 तारीख को कोशिश किया जाएगा, कोलकाता में नेक्स्ट संडे को कोशिश किया जाएगा, और एमपी में 16 तारीख को जनवरी में कोशिश किया जाएगा। बता देंगे आप लोगों को सोशल मीडिया पर। जो ऑपरेटर भाई फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पर सर्च करिए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन और फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। तीसरा पॉइंट सुनिएगा, बकेट विथ हेवी लाइसेंस भत्ता। हेवी लाइसेंस है और उनको भत्ता मिल रहा है, उनका पेमेंट होना चाहिए 22,000 रुपया प्लस 3 टाइम खाना, 8 घंटा ड्यूटी पर आवर 100 रुपया। रूम तो भैया है ना, रूम। हाँ, माने बकेट जो ऑपरेटर है हेवी लाइसेंस है और जिसको भत्ता मिल रहा है कहीं पे बिहार झारखंड में, तो 22,000 पेमेंट, 3 टाइम खाना, रूम, 8 घंटा ड्यूटी और ओवर टाइम 100 रुपये प्रति घंटा। सही है? सहमत है ना? सहमत है। सहमत है ना? तो कोई चीज नहीं। चलिए आगे बोलिए, बकेट विथ हेवी लाइसेंस। जो बकेट चलाते हैं हेवी लाइसेंस है जिसके पास, उनको भत्ता नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बकेट लाइसेंस विथ हेवी लाइसेंस 24,000 पेमेंट, जिसके पास हेवी लाइसेंस है झारखंड और बिहार के लिए, और उनको भत्ता नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। 24,000 रुपया प्लस 3 टाइम खाना, रूम, 8 घंटा ड्यूटी पर घंटा 100 रुपया भत्ता। सही है? हेवी लाइसेंस। चलिए अब ब्रेकर बाहर के छोड़िए, अभी केवल झारखंड में।
और ब्रेकर ऑपरेटर के बात कर लेते हैं। हाँ? अरे महाराज 10 बजे का टाइम था। अब ब्रेकर ऑपरेटर को सुन लीजिएगा। ब्रेकर ऑपरेटर जिनको भत्ता नहीं मिलता है और उनके पास लाइसेंस नहीं है, भी लाइसेंस नहीं है, उनका पेमेंट होना चाहिए झारखंड और बिहार में केवल 22,000 रुपया, 3 टाइम खाना, 8 घंटा ड्यूटी और 100 रुपया प्रति घंटा। सही है? सही है। अरे यहाँ भी आप लोग मुंह छिपाएगा तो कहाँ इससे कम से कोई ऑपरेटर मशीन चलाने नहीं जाएगा। हम ब्रेकर ऑपरेटर जिनको भत्ता मिल रहा है और उनके पास हेवी लाइसेंस भी है, उनका पेमेंट होना चाहिए 22,000 रुपया, 3 टाइम खाना, 8 घंटा ड्यूटी प्लस ओवर टाइम 100 रुपया। सही है? सही है। ब्रेकर ऑपरेटर विथ भत्ता, जिनको भत्ता मिल रहा है, 3 टाइम खाना, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, 8 घंटा ड्यूटी, पर आवर 100 रुपया, बोले तो उनका 22,000 पेमेंट होना चाहिए। और लास्ट सुन लीजिए, लास्ट ब्रेकर ऑपरेटर हेवी लाइसेंस, 3 टाइम खाना, 8 घंटा ड्यूटी और ओवर टाइम 100 रुपया, 24,000 पेमेंट। और बकेट का भी जिसके पास हेवी लाइसेंस है 24,000 पेमेंट। इसमें कोई भी ये नहीं कम बेस नहीं होगा, इसका भी 24,000। सही है? सही है। और इसमें ना जो 24,000 है, इसमें आपको ये 8 घंटा 100, ठीक है। और जो ग्रेनाइट में, अगर झारखंड बिहार में ग्रेनाइट तो है नहीं, कोयला खदान है, माइंस खदान है, जो माइंस में काम कर रहे हैं उनका भैया पेमेंट होना चाहिए 26,000। हेवी लाइसेंस है या नहीं है? अगर हेवी लाइसेंस है तो भैया 28,000 भी हो सकता है, माइंस में ओनली। और उनके जो ओवर टाइम है 150 रुपया लगेगा, ओवर टाइम का पैसा 150 रुपया। ओवर टाइम का पैसा 150 रुपया प्रति घंटा, 3 टाइम खाना, 8 घंटा ड्यूटी। ओवर टाइम का भैया जरूरत नहीं है उनको ज्यादा, माइंस में थोड़ा खतरा रहता है। और नाइट में नॉट अलाउ, नाइट में नहीं काम किया तो अच्छा रहेगा। सही है? सही है। ये केवल बिहार और झारखंड के लिए। यहाँ पर 5 ऑपरेटर आ जाइए, 5 ऑपरेटर, ये 5 ऑपरेटर मेडिकल का नहीं, आप रुकिए। मेडिकल का नहीं पता है। हाँ, तो घाट लग जाए तो मेडिकल का सब कहानी बता दीजिए। कौन भरेगा? कंपनी भरेगा, जिनके यहाँ काम करते हैं वो देगा आपको खर्च। अभी आए हैं, आइए यहाँ पर आइए, 5 ऑपरेटर यहाँ पर आइए। आइए, डरिए मत महाराज, आपका जमीन नहीं मिलवा रहे हैं। क्या बोला? ये 5 आदमी, बस 5 आदमी यहाँ धर्मेंद्र भाई भेजे हैं, वो लोग कौन है? नीचे से हम लोग धर्मेंद्र भाई भेजे हैं, वो आदमी कौन है? एक सेकंड। एक बार नारा लगाइए, ऑपरेटर एकता जिंदाबाद, ऑपरेटर एकता जिंदाबाद, ऑपरेटर एकता जिंदाबाद।